गवर्नमेंट लीजस पे ये 5 वन पे रोटमुत बाकी लोग टूरिस्ट बाकी हिसाब किताब योर अहरबल वारिया। ये जो मतलब ये रूफ ये वारागा ट्रस्ट डैमेज्ड है, बाकी डैमेज्ड है। ये 2 BHK हट्स है, यानी इसमें 2 बेडरूम है, अटैच बाथरूम है, अटैच डाइनिंग हॉल है और एक किचन भी है। इसका जो टेरिफ है MD साहब ने लगाया, इसका टेरिफ 4480। उसका डिस्काउंट इसने रखा है 50% और हम खरीदारों से कस्टमर से लेते हैं GR के तहत, रिसिप्ट के तहत 2240 रुपये टोटल। इंशाल्लाह ये सब कुछ ठीक हो जाएगी। MD साहब की वसादत से, जनरल मैनेजर ऑपरेशन कश्मीर की वसादत से, ये जो JKTDC वाले हैं और यहाँ का जो CO साहब है और एक्शन साहब भी आए हैं, उन्होंने वादा दिया है इंशाल्लाह, उन्होंने वादा दिया इंशाल्लाह 11 अगस्त से लेकर इंशाल्लाह 25 अगस्त तक ठीक हो जाएगा। दोस्तों अभी हमने बात की उन मैनेजर से जो उन JKTDC हट्स को इस समय मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि बर्फ़बारी हुई, तूफ़ान आया, जिस वजह से उन हट्स का वो हाल हुआ। ठीक है, मानते हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त के बाद से यहाँ काम रेनोवेशन का, ठीक कराने का मुस्तैदी से फिर से शुरू होगा। चलिए ये भी मानते हैं, पर यहाँ जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े, हमें इसी ज़मीन पर, यहीं पर एक कंट्रास्टिंग इमेज दिखी। एक तरफ से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही हट्स है जहाँ का नज़ारा भी आपको हमने दिखाया। टूटी छतें दिखाई, टूटी खिड़कियाँ दिखाई, जिसका हवाला उन्होंने ये दिया कि यहाँ तूफ़ान आया था, बर्फ़बारी हुई थी, बाढ़ आई थी, जिस वजह से उन हटों का ये हाल हुआ। तो अब इसी के साथ मैं मेरे DOP आबिद से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस कॉन्ट्रास्टिंग इमेज की मैं बात कर रही थी, जो इन हट्स के एग्जैक्ट ऑपोजिट हमें थोड़ा आगे चलकर मिला। आप आबिद, ये यहाँ एक रेस्टोरेंट है जो प्राइवेटली यहाँ गवर्नमेंट लैंड को लीज पे लेकर चलाया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। ज़रा आप इसकी आबिद एक इमेज हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। आप देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ आप इसकी कंडीशन देखिए। तूफान यहाँ भी आया, बाढ़ यहाँ भी आई, बर्फबारी यहाँ भी होती है, पर ऐसा क्यों है कि वो बेहाल पड़ा हुआ है और ये फुल्ली मेंटेन्ड है और अपनी छतें, अपनी खिड़कियाँ, अपनी जो लकड़ी, जितना भी इसमें सामान, जो भी आप स्ट्रक्चर खड़ा देख रहे हैं, प्रॉपरली इंटैक्ट है। ऐसा क्यों है कि वहाँ बारिश का, बाढ़ का, तूफ़ान का, बर्फ़बारी का जो है एक एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है, और क्यों ऐसा है कि वही बहाना यहाँ इस बिल्डिंग को ख़राब नहीं कर पाया? सोचिए। आप सभी का स्वागत है QNS TV में। मैं हूँ आंचल मिस्कीन। आज हम दोस्तों आप सभी से जो है कुछ ज़रूरी बात करने के लिए रुके हैं। आप देख सकते हैं कि अभी अंधेरा हो चुका है और ऐसे अंधेरे में, खुले में हम आपके सामने ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। दोस्तों अभी आपने मेरे सामने आने से पहले कुछ फुटेजेस देखे थे, कुछ वीडियोस देखी, कुछ तस्वीरें देखी। ये जो था, हम यहाँ आपको पहले बताएं, ये जो आपने फुटेजेस देखी, ये वीडियोस देखे, ये है अहरबल की। अहरबल दोस्तों एक ऐसी जगह है जो अपने वाटरफॉल के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। पर यहाँ बस यही सोचकर हम यहाँ आए, देखने आए कि ये जगह कैसी है, इसकी खूबसूरती को निहारने आए थे। पर दोस्तों यहाँ जो तस्वीरें हमने आपसे अपनी बात रखने से पहले शेयर की, उन
जो तस्वीरें हैं, उन नज़ारों ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। देखा जाए तो जो कंपैरिजन आपके सामने हम आज रखने आए हैं, जिस बारे में बात करने आए हैं, ये कहीं ना कहीं एक ट्रेजेडी है, ये दुखद बात है इस खूबसूरती को नज़र में रखते हुए। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि लोग जब यहाँ आते हैं, टूरिस्ट जब यहाँ आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक कश्मीर का बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, तो जब लोग यहाँ आते हैं और ये मेन सिटी से बहुत दूर पड़ता है, तो लोग सोच के आते हैं कि इस खूबसूरती में 1 से 2 रात बिताएं और इस खूबसूरती को पूरी तरीके से अपने में जज्ब करें। और रहने के लिए उनके लिए क्या होना चाहिए? अकोमोडेशन से मेरा मतलब है फिर वो चाहे हट्स हो, फिर वो चाहे होटल हो, कुछ भी हो, लॉज हो, रहने के लिए एक डिसेंट सा कमरा होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, बेडिंग होनी चाहिए, ताकि जितनी खूबसूरत कश्मीर है उतनी ही खूबसूरत उसकी नींद भी रहे। पर दोस्तों, यहाँ आज जब हम आए तो जिस तरह की फुटेज हमने देखी, वाकई में हमारे कदम यहाँ रुक गए और कदम रुकते रुकते हमने फिर जो चीज़ें देखी, वो जो चीज़ें महसूस की, वो वाकई में थोड़ी चौंका देने वाली थी। आजकल अगर हम बात करें, सबसे पहले जो सरकारी हट्स हैं, जिसके लिए लोग पहले कहते हैं कि अच्छा आप अगर जा रहे हैं तो यहाँ का जो सरकारी हट है, जैसे आप जिसको JKTDC का बोले या टूरिज्म का हट बोले, जिनको वो मैनेज करते हैं, आप वहाँ जाके उसको रेंट कीजिए। पर दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, ये बहुत एक दुखद नज़ारा था कि सरकार के अंडर होने के बावजूद ये इस तरह से टूटी फूटी कंडीशन में है। आप इसको अगर हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं, दिस प्लेस एंड दीज हट्स वर इन शैम्बल्स। कहीं जो डस्टबिन है वो एकदम से टूटे हुए कोने में पड़े हैं, कहीं गंद पड़ा हुआ है, जो छतें हैं उनकी लकड़ियां निकली हुई हैं, कहीं पे जो रहने के लिए बिस्तर है वो प्रॉपर नहीं है, दीवारें प्रॉपर नहीं है, धूल में सने हुए ये हट्स थे, जिसको देखकर हम भी सोच में पड़ गए कि अगर कश्मीर से बाहर का कोई यहाँ रहने आएगा तो अपनी कश्मीर की शान को हम उनके सामने किस तरह से रखेंगे। ये एक छोटी सी बात के आगे आप कह सकते हैं कि कश्मीरियों की सर या जो उनकी नाक है वो नीची होती दिखाई देती है, और ये जो कड़े सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन पर खड़े कर देता है। अब इसके अलावा आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे ये लाइटिंग में एक बिल्डिंग है, ये एक रिजॉर्ट है, एक हट है। हट कहने को तो ये भी है, पर ये हट जो है ये प्राइवेट हट है, इसको कोई सरकार मैनेज नहीं करता है। इसको जो है कुछ लोगों ने खुद अपने पैसों से एक बिजनेस के तौर पर खड़ा किया। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो सबसे पहले आपको जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो है एक्सटर्नल अपीयरेंस। आप जब खुद इन तस्वीरों को देख के आप बता सकते हैं कि सरकारी कौन सा होगा और प्राइवेट कौन सा होगा। सरकारी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ली जाती है और वहीं प्राइवेट वाली चीज़ को बड़े ही प्यार से और बड़े ही दिल से सजाया होता है, जो कि खैर आपने इस बिल्डिंग में देख ही लिया था। यहाँ इन सारी बातों के साथ साथ मैं एक और पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगी। वो बात ये है कि आप जो ये ज़मीन देख रहे हैं, जो ये एरिया देख रहे हैं जहाँ ये प्राइवेट हट्स या प्राइवेट बिजनेस लोगों ने खड़ा किया है, ये सरकारी ज़मीन ही है और इसी को इन प्राइवेट बिजनेसमैन ने 5 साल की लीज पर लिया है और यहाँ सरकारी जमीन पर ही अपनी कमाई का जरिया खड़ा किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि सामान सरकार का है, जमीन सरकार की है, इलाका सरकार के अंडर है, कंसर्न डिपार्टमेंट के अंडर है, फिर भी इसका फायदा सरकार नहीं उठा पा रही है, इसका फायदा उठा पा रहे हैं ये प्राइवेट बिजनेसमैन। अब अगर हम बात करें सरकार की, सरकारी हट्स जो यहाँ पे है, इसमें कई चीज़ें हैं जो देखी जा सकती हैं और वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो रही हैं। अगर आप इन हट्स में रहने जाएं, ये आपसे 1 रात का रेंट 2000 रुपया लेगी। अब अगर इन हट्स को वेल मेंटेन्ड रखा गया होता तो आज शायद वो हट्स जो इकलौते इकट्ठे एरिया में आपको 5 से 6 दिखाई दे रहे थे, वो इस तरह से वीराने में धूल नहीं फाँक रहे होते। आज वहाँ लोग होते, आज वहाँ चहल पहल होती। वही जो 2000 की जो रेंट वो लेती है, तो आप ये सोचिए उस हिसाब से 1 रात में जो सरकार है वो कितना पैसा कमा सकती थी, पर आज क्या हो रहा है, वहाँ पे वो घाटे में जा रहा है। इसके अलावा इन हट्स को मैनेज करने के लिए जिस तरह से एक एरिया एलोकेट किया है कि JKTDC के अंडर है, ये टूरिज्म के अंडर है ये एरिया टूरिस्ट्स के लिए, उनकी सैलरीज होती हैं। अब वो सैलरीज कितनी लेते हैं एक सरकारी महकमे के एम्प्लॉयज़, वो आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या इस तरह के सौदे से सरकार फायदे में है या घाटे में है। दोस्तों,
अगर देखें तो लोग जब यहाँ आएंगे तो वो देखेंगे और वो ये डेफिनेटली कहेंगे कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सुस्त चल रही है। इतनी खूबसूरत जगह है पर रहने के लिए अकोमोडेशन के नाम पर खंडहर खड़े किए गए हैं, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, जिनकी छतों को कोई संवारने वाला नहीं है। वही उनके कंपैरिजन में अगर आपको 3 ही प्राइवेट हट्स मिलेंगे तो उनके कमरों की खूबसूरती इंटरनली जितनी अच्छी होगी, कंडीशन जितनी अच्छी होगी, एक्सटर्नली वो जो स्ट्रक्चर है वो देखने में उतना ही खूबसूरत होगा। तो अब आप खुद देखिए कि ऐसे एरिया को जो पीक पे इस टाइम पे टूरिज्म में है, जैसे हम सब जानते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई टिल विंटर अपेयर्स, इवन टिल अक्टूबर दिस ऑटम ऑल्सो। कश्मीर जो है लोगों के लिए अट्रैक्शन का एक हब है। इवन जब यहाँ बर्फ भी पड़ती है, जब यहाँ टेम्परेचर माइनस में जाता है, लोग यहाँ घूमने आते हैं, यहाँ की खूबसूरती को या इसकी हरियाली को या इसकी सफ़ेद चादर को निहारने के लिए आते हैं। पर यहाँ सवाल उठता है कि अगर लोग यहाँ आएंगे, टूरिस्ट का फुटफॉल जो कश्मीर में लाखों के हिसाब से जाएगा, तो क्या ये स्पॉट्स उनके फुटफॉल का वजन संभालने के लिए तैयार है या नहीं? हम इन सवालों के साथ अपने इस रिपोर्ट को आपके लिए छोड़ते जाते हैं और यही सवाल हम छोड़ते जाते हैं सरकार के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिन्होंने जिम्मा ले रखा है इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट्स को खूबसूरत बनाने का और मैन मेड स्ट्रक्चर को खड़े करने के साथ साथ यहाँ की जो एक नेचुरल ब्यूटी है उसको भी इक्वली बैलेंस्ड रखने का। पर जिस तरह की कंडीशन आपने देखी, ये कड़े सवाल खड़े कर रही है। अब यहाँ देखना ये है कि क्या ये बात जो है सरकार या कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के कानों तक पड़ती है या नहीं, क्या वो इस और कोई कदम लेते हैं या नहीं, या हमारे अगले पहल या हमारे अगले विजिट में शायद मेरे या आपको भी फिर कहीं अगर कोई पहल या कोई हलचल होती नहीं दिखी तो शायद यही वीराने का नज़ारा होगा, यही 2 से 3 प्राइवेट हट्स होंगे जो तरक्की कर रहे होंगे और सरकार की जो इमारतें हैं, जो सरकारी हट्स हैं, वो धूल फाक रहे होंगे और सरकार का जो पैसा है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जो पैसा अलॉट होता है वो घाटे में जाता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, अब जिस तरह से हमने आपके सामने कुछ बातें रखी, एक और अहम बात जो कहीं ना कहीं हर एक की नज़रों से ओझल हो चुकी है, उस मुद्दे को, उस बात को भी हम यहाँ इस मसले के साथ ऐड करना चाहेंगे। क्यों हम पर्टिकुलर एक रेस्टोरेंट बोल रहे हैं, क्यों मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्यों इस तरह से बात कर रही हूँ, वो सारी बातें रखने से पहले दोस्तों मैं आपके सामने सिर्फ 3 शब्द कहूँगी और यकीन मानिए वो 3 शब्द सुनकर आप समझ जाएंगे कि मैं यहाँ क्या बात करने आई हूँ। वो 3 शब्द हैं वो है लैक ऑफ लाइमलाइट। आप समझ ही गए होंगे अगर मैं लैक ऑफ लाइमलाइट कह रही हूँ तो वो किस लिहाज से कह रही हूँ। अहरबल दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह है जो हम पहले भी बोल चुके हैं और अपनी इस रिपोर्ट में मैं बार बार इस बात को दोहराती हुई आ चुकी हूँ। अब इतनी खूबसूरती होने के बाद भी अफसोसन जो कश्मीर का सारा टूरिस्ट रश है वो आ जाकर रुकता है सिर्फ 2 से 3 जगहों पे, जिसे हम जानते ही हैं, जैसे कि एक पहलगाम है, एक गुलमर्ग है या सोनमर्ग है। सारा टूरिस्ट रश जो है वो वहीं दौड़ पड़ता है। अहरबल जैसी जगह का क्या? अगर आप अहरबल आएंगे, ये बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आपको नदियाँ, अहरबल वाटरफॉल से गिरता हुआ पानी, पानी का शोर, साफ़ आबो हवा, कश्मीर की खूबसूरती जो है यहाँ के एक एक पत्ते के आवाज़ में आपको सुनाई देगी। पर उसके बावजूद अगर मैं आबिद जो हमारे DOP हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बारी प्लीज़ इस रेस्टोरेंट की ओर घूम के सबको दिखाएं, खाली पड़ा है। पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जगह खाली पड़ी है और आखिर इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की ओर से जम्मू कश्मीर, या अगर आप जम्मू की भी बात करें और JNK के बाहर की बात तो आप छोड़ ही दें, कश्मीर की खूबसूरती को अगर लोग जब कहते हैं कि हम कश्मीर जाएंगे घूमने के लिए तो वो सिर्फ 2 से 3 जगहों के नाम लेते हैं, जिसमें प्राइमरीली एक रहता है पहलगाम, एक रहता है आपका गुलमर्ग। ऐसी ही 1-2 टूरिस्ट स्पॉट्स है जहां आपको लोग आते जाते दिखाई देंगे। अहरबल जैसी जगह जो है वो पूरी तरीके से निगलेक्टेड पड़ी हुई है। जैसे मैंने कहा लैक ऑफ लाइमलाइट, इसको कभी प्रायोरिटी देकर
थ्रू वेरियस फेस्टिवल्स कभी भी हाईलाइट नहीं किया गया। तभी आज इस खूबसूरत से रेस्टोरेंट की जहां इन लोगों ने कोशिश की है कि लोगों तक बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, बेहतरीन खाना पहुंचाया जाए, कश्मीर की जो यहाँ की एथनिक क्विजीन है वो पहुंचाई जाए। इन सब चीज़ों के मौजूद होने के बावजूद आज जो ये कुर्सियाँ हैं हमारे आगे पीछे ये खाली पड़ी हैं। ये दोस्तों हम इसको क्या कहें, मिसमैनेजमेंट या छोड़ दिया है क्योंकि कश्मीर इतना खूबसूरत है, जहाँ 3 जगहों पे लोग जा रहे हैं जाने दें। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी ये एक जगह है जिसको आप इस तरह से खाली देख रहे हैं, आपको ऐसी बहुत सी जगहें दिख जाएंगी जो लैक ऑफ लाइमलाइट की वजह से खाली पड़ी हैं। खाली क्या पड़ी हैं, अगर आप अहरबल भी घूमने निकल जाएंगे आपको यहाँ जो टूरिस्ट है वो एक भी नज़र नहीं आएगा। नज़र कौन आएंगे आपको, जो यही कुलगाम डिस्ट्रिक्ट या शोपियान डिस्ट्रिक्ट या श्रीनगर या कश्मीर के ही रहने वाले बाकी डिस्ट्रिक्ट से लोग जो हैं वो गर्मियों से राहत पाने के लिए यहाँ एक दिन या कुछ घंटे बिताने के लिए आ जाते हैं। पर आप खुद देखिए कि इस समय अगर बार बार सरकार भी ये प्राउडली डेटा प्रेजेंट करती है कि इस महीने कश्मीर में इतने लाखों लोग घूमने आए, इतने टूरिस्ट्स का फुटफॉल रहा, इतनी सारी बातें की जाती हैं कि ट्रैफिक सड़कों पर बंद है क्योंकि टूरिस्ट का तादाद जो है वो हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। और आप जानते ही हैं कोविड के बाद से जो टूरिस्ट का रिवाइवल है, टूरिज़्म का रिवाइवल कश्मीर में वो अपने उरूज पे रहा था। तो उसके बावजूद कश्मीर में अहरबल जैसी ना जाने और कितने जेम्स हैं जो छुपे हुए हैं, जहां लोग आते ही नहीं हैं और जहां कहीं ना कहीं लोगों ने अपना पैसा खर्च के एक एफ़र्ट लगाया होता है कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस दे। इस तरह की खूबसूरत जो कश्मीर की नक्काशी या आप कह सकते हैं कि एक वुडन आप अगर ये देखेंगे आप समझ जाएंगे कि एक कश्मीरी कल्चर का एक टच है। ये सब होने के बावजूद जहाँ एक टूरिस्ट एक खूबसूरत याद लेकर जा सकता था, आज वही ये सब खाली पड़ा है। दोस्तों हमने आपके सामने काफ़ी सारी बातें रखी इस जगह को लेकर। ये महज एक जगह है, कई ऐसी जगहें सिर्फ अहरबल के आसपास ही हैं जो इससे भी बेहद खूबसूरत हैं, पर फिर भी छूटी हुई जगहें हैं जहाँ टूरिस्ट जाते ही नहीं हैं। आखिर कसूरवार कौन है? तो इसी के साथ दोस्तों आप सभी अब मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और ऐसी ही रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप मुझे, मेरी टीम को और मेरे कैमरामैन आबिद हमीद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।